प्राचीन समय की बात है। हिमालय की शांत और हरी भरी वादियों में स्थित एक आश्रम था। इस आश्रम के गुरु स्वामी सत्यप्रकाश अपने ज्ञान, त्याग और तपस्या के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। उनके शिष्यों की संख्या बहुत अधिक थी, परंतु उन सभी में से एक शिष्य अर्जुन सबसे अलग था। उसकी लगन और जिज्ञासा ने उसे गुरुजी का प्रिय बना दिया था। अर्जुन में ज्ञान की तीव्र प्यास थी, परंतु उसके भीतर एक बड़ी समस्या थी, उसका अहंकार। उसे अपनी बुद्धिमानी और क्षमताओं पर इतना गर्व था कि वह दूसरों को तुच्छ समझता था। गुरु सत्यप्रकाश को अर्जुन की इस कमजोरी का भली भांति पता था। वे जानते थे कि यदि अर्जुन ने अपने अहंकार को नहीं त्यागा तो उसका ज्ञान अधूरा रह जाएगा। एक दिन गुरुजी ने अर्जुन को अपने कुटिया में बुलाया और कहा, अर्जुन, तुम्हारे ज्ञान की यात्रा अधूरी है। यदि तुम सच्चा ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो तो तुम्हें एक कठिन परीक्षा देनी होगी। अर्जुन ने आत्मविश्वास से कहा, गुरुदेव, मैं किसी भी परीक्षा के लिए तैयार हूं। गुरुजी ने मुस्कुराते हुए कहा, तो ठीक है, कल सुबह सूर्योदय से पहले पहाड़ी की दूसरी ओर स्थित झील पर पहुंचो। वहां मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा। अर्जुन ने सुबह सुबह यात्रा शुरू की। जब वह झील पर पहुंचा तो उसने देखा कि गुरुजी पहले से वहां एक पात्र के साथ उपस्थित थे। गुरुजी ने उस पात्र को जल से भरते हुए कहा, इस पात्र को भरकर मेरे पास लाओ, लेकिन ध्यान रहे जल छलकना नहीं चाहिए। अर्जुन ने कई बार प्रयास किया, लेकिन हर बार कुछ न कुछ जल छलक ही जाता। थक कर उसने कहा, गुरुदेव, यह असंभव है। गुरुजी ने मुस्कुराते हुए कहा, अर्जुन, यदि पात्र पहले से भरा हो तो उसमें नया जल कैसे आएगा? इसी प्रकार जब तक तुम्हारा मन अहंकार और पूर्वाग्रहों से भरा है, नया ज्ञान उसमें स्थान कैसे पाएगा? अर्जुन को पहली बार अपनी भूल का एहसास हुआ। उसने सिर झुका लिया और कहा, गुरुदेव, मैं समझ गया, मुझे मार्गदर्शन दें। गुरुजी ने कहा, अर्जुन, कुछ पाने के लिए पहले तुम्हें अपने अहंकार का त्याग करना होगा। इसके बाद गुरुजी ने उसे एक दूसरी परीक्षा के लिए तैयार रहने को कहा। उन्होंने अर्जुन को पास के गांव में जाकर एक निर्धन किसान की सेवा करने का आदेश दिया। अर्जुन को यह कार्य अत्यंत सरल लगा। गांव में पहुंचकर अर्जुन ने देखा कि किसान अत्यंत निर्धन और बीमार था। उसकी फसलें नष्ट हो चुकी थीं और घर में भोजन तक नहीं था। अर्जुन ने कुछ दिन उसकी सेवा की और सोचा कि अब वह लौट सकता है, परंतु जब उसने किसान से विदा लेने की इच्छा जताई तो किसान ने उसे कहा, पुत्र, सेवा तभी सच्ची होती है जब वह बिना किसी अपेक्षा के की जाए। अर्जुन ने महीनों तक किसान की सहायता की, खेत जोते, फसलें उगाई और बीमार किसान की देखभाल की। इस दौरान उसका अहंकार धीरे धीरे टूटने लगा। उसे यह समझ आया कि ज्ञान केवल पुस्तकों और शास्त्रों तक सीमित नहीं है। सच्चा ज्ञान सेवा और समर्पण में है। गुरुजी ने जब देखा कि अर्जुन का अहंकार लगभग समाप्त हो चुका है तो उन्होंने अंतिम परीक्षा की तैयारी की। उन्होंने अर्जुन से कहा, इस वन में एक दुर्लभ पुष्प है जो केवल गहरी साधना और बलिदान से प्राप्त हो सकता है। उसे लेकर आओ। अर्जुन ने वन की यात्रा शुरू की और कई कठिनाइयों का सामना करते हुए अंततः वह पुष्प खोज निकाला। लेकिन जब उसने पुष्प को तोड़ना चाहा तो एक दिव्य वाणी गूंजी, इस पुष्प को पाने के लिए तुम्हें अपनी सबसे प्रिय वस्तु का बलिदान देना होगा। अर्जुन उलझन में पड़ गया। उसके पास केवल उसका धनुष और ज्ञान था। कुछ क्षणों के पश्चात उसने अपना धनुष और सारे शास्त्र त्याग दिए और पुष्प ले आया। गुरुजी ने उसे देखकर कहा, अर्जुन, तुमने यह सिद्ध कर दिया कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तुम्हारे त्याग ने तुम्हें सच्चा ज्ञान दिलाया है। अर्जुन ने सिर झुकाकर कहा, गुरुदेव, अब मैं समझ गया हूं, अहंकार, आलस्य और आसक्ति को त्याग कर ही सच्चा ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। गुरुजी ने प्रसन्न होकर उसे गले लगाया और आशीर्वाद दिया। इस प्रकार अर्जुन ने अपने अहंकार और आसक्ति को त्याग कर सच्चे ज्ञान की प्राप्ति की और यह सीख ली कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो अगर आप इस कहानी को और भी लोगों तक पहुंचाना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि YouTube इस वीडियो को और भी लोगों तक पहुंचाए। और
अगर कहानी अच्छी लगी हो तो एक प्यारा कमेंट जरूर करिए। तो मिलता हूं मैं अगली बार इसी तरह की एक अमेजिंग स्टोरी के साथ। तो मेहनत करो, हार मत मानो और लाइफ में आगे बढ़ो।